हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तब और सब मजे में। आइए शुरू करते हैं अपना जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रहा था फॉर 2022। उसके लिए जो बोर्ड में आने वाले सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी सीरीज में ये लेक्चर नंबर 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो आपके सामने है, इस लेक्चर में हम सिर्फ 2 नंबर क्वेश्चन को ही डिस्क्राइब करेंगे। दो नंबर के सारे क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन है डिफाइन स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो हम बहुत ब्रॉड एप्लीकेशन तो नहीं करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें कंडक्टेंस बहुत बड़ा टॉपिक पढ़ना होता है, बहुत मजा है उसमें। लेकिन हम यहाँ बहुत शॉर्ट में बात करेंगे, क्योंकि अगर 2 नंबर का है तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस 1 मार्क्स और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस 1 मार्क्स, तो हम उतना ही चर्चा भी करेंगे। सिर्फ डिफाइन कर देना है। द कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। यानी 1 सीसी 1 ml या 1 लीटर वॉल्यूम का जो कंडक्टेंस आता है उसे हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस C बराबर क्या होता है, kV, के कंडक्टिविटी इंटू V वॉल्यूम। अब देखिए C बराबर kV, अगर हमने C बराबर K अभी वॉल्यूम 1 रखा तो C बराबर K नहीं आ गया, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम कंडक्टिविटी भी कहते हैं। K इज कंडक्टिविटी, तो इसलिए हम C को स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी भी कह सकते हैं। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या है? The conductance of that volume of solution which contain 1 gram equivalent of electrolytes। यानी सॉल्यूशन का वह वॉल्यूम जो 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट्स का रखता है। यानी वह सॉल्यूशन जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट है, उस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को 1 ग्राम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहते हैं। तो मैंने बहुत सिंपली इसका डिफिनेशन कर दिया है। द कंडक्टेंस ऑफ दैट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट्स आर प्रेजेंट, जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट है, उस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। यानी C बराबर के भी, ये तो स्पेसिफिक हो गया। अब इक्विवेलेंट वॉल्यूम, चूंकि डेरिवेशन में आगे जाना पड़ता है तो हमें पता चलता है वहां से इक्विवेलेंट वॉल्यूम क्या होता है, K इंटू 1000 बाई n नॉर्मलिटी है। अब इक्विवेलेंट वॉल्यूम क्या होता है, 1000 बाई n। तो इक्विवेलेंट वॉल्यूम को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये बराबर क्या हो जाएगा, K इंटू V। तो K को वैसे ही रख देंगे और V के जगह क्या होता है 1000 बाई n। यानी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बराबर हो जाएगा K इंटू 1000 बाई n। दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन है राइट फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन रिएक्शन। अब फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और एसाइलेशन रिएक्शन क्या है, इसको जरा मैं मिटा दूं। हाँ, मिटा देता हूं। क्यों? क्योंकि इधर लिखा हुआ है। अब फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एसाइलेशन क्या है? जब बेंजीन रिंग से, चलिए एक स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि उसको मैं और विस्तार से बता सकूं। एक स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए मैं आगे देखता हूं। ये क्वेश्चन हो गया तो उसका रिएक्शन मैं इधर बता देता हूं आपको। फटाफट समझ लीजिए मुन्ना, कैसे होगा। मुन्ना गुड़िया जो भी है, शीला बैजंती, मुन्नी, उर्वशी, मेनिका, सारे लोग देखेंगे कैसे होगा। देखिए कह रहा है व्हेन बेंजीन रिंग इज ट्रीटेड विद अल्काइल हैलाइड, यानी ये अपना बेंजीन रिंग हो गया, इसकी रिएक्शन ऐसे लिखिए या इसी को हम ऐसे लिखते हैं यार, ऐसे, क्योंकि डबल बॉन्ड डीलोकलाइजेशन होता है हर जगह, इसलिए हम ऐसे भी दिखा देते हैं। तो अगर इसकी रिएक्शन हम अल्काइल हैलाइड से करते हैं, अल्काइल हैलाइड क्या होता है, RX, दैट इज अल्काइल हैलाइड। R क्या है, अल्काइल ग्रुप। क्या है, अल्काइल ग्रुप। और ये क्या है, हाइलोजन। हाइलोजन का मतलब फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, आयोडीन होगा। अल्काइल ग्रुप का मतलब
मिथाइल होगा, इथाइल होगा, मिथाइल होगा, C2H5 इथाइल होगा, और भी बहुत सारा। तो ये सब जब बेंजीन रिंग अल्काइल हैलाइड से जुड़ता है इन प्रेजेंस ऑफ लेविज एसिड, लिखा होगा यार कहीं, हाँ लेविज एसिड AlCl3, दैट इज कॉल्ड लेविज एसिड, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सके। तो अगर इसके प्रेजेंस में AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया जाए तो ये टूटता है, कार्बन पर प्लस हो जाके यहाँ अटैच्ड हो जाता है, तो अल्काइल बेंजीन बन जाता है, जिससे हम फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कहेंगे, यानी अल्काइल ग्रुप का अटैचमेंट हो जाता है बेंजीन रिंग से, जिसे हम फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कहते हैं। तो आप सिंपली इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि बेंजीन रिंग है, इसका रिएक्शन हमने RX से कराया, या एक एग्जांपल ले लीजिए CH3Cl से कराया इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो ये जाके जुड़ जाएगा यहाँ पे और ये हो जाएगा अल्काइलेटेड बेंजीन, जिसे हम टॉल्यूइन कहते हैं। इस कंपाउंड का नाम क्या है? टॉल्यूइन, टॉल्यूइन, क्लियर। तो ये अल्काइल ग्रुप आके बेंजीन रिंग से जुड़ गया, इसे हम फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कहते हैं। अब फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन क्या है? इसी बेंजीन रिंग से एसाइल ग्रुप का अटैचमेंट। एसाइल क्या होता है? एसाइल क्या होता है? RC डबल बॉन्ड OX, इसका रिएक्शन कराइए लेविज एसिड AlCl3 के प्रेजेंस में, तो ये टूटेगा, तो इधर को माइनस इधर को प्लस। अब देखिए ये ग्रुप यहां से जाके जुड़ जाता है, यानी एसाइल ग्रुप का बेंजीन रिंग पर अटैचमेंट जो हो जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम क्या कहते हैं? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अटैचमेंट ऑफ अल्काइल ग्रुप on benzene ring in presence of AlCl3 is called alkylation, यानी फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, and attachment of acyl group in presence of AlCl3 on benzene ring is called फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इसी चीज को उधर लिख दिए हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरा कंप्लीट हुआ। आप क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करें, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है क्वेश्चन थर्ड है, इन HF and HI, HI is more acidic than HF, why? एक्सप्लेन, एक्सप्लेन करने को बोला था। देखिए HF और HI में कह रहा है कि HI स्ट्रॉन्ग एसिड है। एसिड क्या होता है? जो H प्लस दे दे, एसिड क्या होता है? अरे यार एसिड क्या होता है? जो दे दे H प्लस, जो अपने को क्या दे? H प्लस। तो देखिए इनकी बॉन्डिंग क्या है? HF और HI। मैंने कहिएगा ये छोटा क्यों बनाया, ये बड़ा क्यों बनाया? अगर हमने मान लिया ये X है, ये Y है, तो बॉन्ड कौन बड़ा होगा? बॉन्ड लेंथ। Bl का मतलब बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ की बात करें तो Y ग्रेटर देन X होगा। बॉन्ड लेंथ की बात करें तो Y ग्रेटर देन X। एक छोटा सा इस पे आप इसको तोड़िए, टूटेगा? नहीं टूटेगा। लेकिन एक बड़ा डंडा ले लूं, मारूंगा फटाक से टूट जाए। क्यों? बड़ा है, बड़ा होगा तो बॉन्ड वीक हो जाएगा, तो फटाक से टूट जाएगा, और छोटा होगा तो स्ट्रॉन्ग होगा, जल्दी टूटेगा नहीं। यहाँ HF जो है ये छोटा सा बॉन्ड है। HF इसका भी साइज छोटा, इसका भी साइज छोटा, तो बॉन्ड बनेगा छोटा, जबकि इसका साइज छोटा। लेकिन आयोडीन बहुत बड़े साइज का, तो ये क्या होगा? बड़ा बॉन्ड बनाएगा। तो इसकी बॉन्ड बड़ी होती है तो ये फटाक से टूट जाता है, जबकि ये फटाक से नहीं टूटता है। तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और ये वीक बॉन्ड होता है। तो जब ये टूटेगा फटाक से, तो फटाक से टूटने के बाद आयोडीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पे आ जाएगा माइनस और इस पे आ जाएगा प्लस। देखिए तो फटाक से H प्लस दिया, जैसे ही HI टूटा दे देगा H प्लस I
माइनस और H प्लस दे दिया मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गया, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गया। तो हम यहां लिखेंगे नीचे लिख दूं, हाँ नीचे ही लिख देता हूं, सिंस HF bond length is shorter than HI bond। HF की बॉन्ड लेंथ जो है HI के बॉन्ड से छोटा होता है, ड्यू टू विच HF bond is stronger than HI bond। HI bond से क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। सो मैं आगे यहां लिखता हूं, सो HI bond break easily या faster than HF easily, so it gives fast H plus, it leads यही कारण है it leads HI is strong acid than HF। क्लियर हो गया होगा, HF की बॉन्ड लेंथ छोटी होती है HI के बॉन्ड लेंथ से, यानी HF का बॉन्ड मजबूत होगा और HI का बॉन्ड वीक होगा। HI का बॉन्ड वीक होने के कारण वो जल्दी ब्रेक कर जाएगा और ब्रेक कर जाएगा तो H प्लस जल्दी देगा। यही कारण है कि HI is stronger acid than HF होगा। इस लेक्चर का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले क्वेश्चन पे चल। आइए, ये इस सीरीज का यानी इस लेक्चर का अंतिम क्वेश्चन जो 2 मार्क्स में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार के आने वाले 2 नंबर वाले क्वेश्चनों में मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि ये क्वेश्चन भी होगा। ठीक है, कह रहा है पैरानाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन पैरामिथाइल फिनॉल, व्हाई। आइए सबसे पहले तो इन्हें जानते हैं कि पैरानाइट्रोफिनॉल क्या है, OH। ये क्या होता है, फिनॉल, और क्या लगा हुआ है, पैरानाइट्रो, नाइट्रो का मतलब NO2। ये कौन सा पोजीशन है, ऑर्थो। ये कौन सा पोजीशन है, ऑर्थो। ये मेटा और ये पैरा। तो पैरा पे क्या है, नाइट्रो, तो पैरा नाइट्रो फिनॉल, और ये हो जाएगा OH। क्या है जी, हाँ पैरामिथाइल। पैरा पर क्या है, मिथाइल। दिस इज मिथाइल, दिस इज नाइट्रो। तो नाइट्रो ग्रुप क्या करता है, NO2 क्या करता है, -I-M रिजोनेंस से खींचता है। कौन सा शो करता है, -I-M इफेक्ट शो करता है। इसका -I और -M इफेक्ट होता है। जो GOC पढ़े होंगे बहुत अच्छे समझ रहे होंगे। लेकिन ये अल्काइल ग्रुप क्या है, ये +I शो करेगा। +I का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या, ये H और ये H, ये जल्दी टूटेगा तो H प्लस देगा। जल्दी कब टूटेगा, जब ये ज्यादा खींचेगा तो भागना चाहेगा। देखिए, तो ये तब खींचेगा ना जब इसको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। अब क्या करेगा, ये NO2 खींचने वाला ग्रुप है, तो ये तो खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो ये क्या करेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये क्या करेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन फास्ट खींचेगा, बस ये फटाक से टूट के निकल जाएगा। इसलिए क्या होगा, जल्दी H प्लस दे देगा। जबकि ये क्या है, देने वाला ग्रुप है, तो ये ऊपर इलेक्ट्रॉन देगा तो इधर से इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा, तो इधर से कम खींचेगा, तो इधर से ये जल्दी हटेगा नहीं, तो ये लिखेगा स्लोवर। ये क्या होगा, स्लोवर, और ये फास्टर। ये जल्दी निकलेगा जबकि ये स्लोवर निकलेगा।
तो मैं भाषा लिखता हूं इसकी, आप भाषा पे फेंकेंगे, चूंकि आप लिख सकते हैं सिंस NO2 is electron drawing group, so it pull इलेक्ट्रॉन खींचता है टुवर्ड itself due to which its acidic strength increase, so due to which it increases the acidic strength of the compound, but CH3 is electron donating group, so it decrease the acidic strength of the compound क्या है, पैराटोल्यूइन फिनॉल। यानी CH3 जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इधर से देगा, तो इधर से ये कम खींचेगा तो ये जल्दी निकलेगा नहीं, तो ई क्या कर रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ घटा रहा है, जबकि ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, खींचने वाला है, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आएगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा ऑक्सीजन हाइड्रोजन से, तो ये फास्ट निकल जाएगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है जिसकी वजह से ये जल्दी निकल जाएगा, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा देगा, जबकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो ये जल्दी खींचेगा ही नहीं उधर से, तो वो घटा देगा। आप समझ में आ गया होगा, मैंने भाषा भी लिख दिया है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट लाजवाब क्वेश्चन के साथ। और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि आप लोग हर कुछ विस्तार से जानना चाहते हैं, डिटेल स्टडी करना चाहते हैं, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जो डायनेमिक क्लास के नाम से, आप टेलीग्राम पे जुड़िए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां जाइए और टेलीग्राम से जुड़िए, वहां सारी नोटिफिकेशन आपको अच्छे से मिलेगी, सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मजे में पढ़िए वरना